नमस्कार दोस्तों। देखिए, रीट परीक्षा में शिफ्ट थर्ड में जो भाषा शिक्षण से संबंधित प्रश्न पूछे गए, तो हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित प्रश्न 41 से यहाँ शुरू हो रहे हैं, जिसमें पहला प्रश्न है निम्न में से मातृभाषा राष्ट्रीय जागरण और सांस्कृतिक पुनरुत्थान को जिस शिक्षण विधि से बल मिला है वह है डाल्टन योजना, किंडरगार्टन योजना, बेसिक शिक्षा और प्रोजेक्ट पद्धति। तो ये मिला बेसिक शिक्षा से, यानी बेसिक शिक्षा प्रणाली के माध्यम से संस्कृति राष्ट्र के प्रति जागरण, क्योंकि बेसिक शिक्षा में क्या होता है, समवाय की शिक्षा दी जाती है। और समवाय का मतलब होता है वर्तमान समय में जो हमारा सामाजिक सांस्कृतिक औद्योगिक परिवेश जो भी है उसके बारे में भी बालकों को सिखाया जाए, या यूँ कहें कि पर्यावरण और समाज को जोड़कर बालकों को सिखाया जाए। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक शिक्षा। नेक्स्ट है प्राथमिक स्तर के पश्चात पद्य और कविताओं का चयन करते समय ध्यान रखना चाहिए। प्राथमिक स्तर के पश्चात जब कविताओं का और पद्य का चयन किया जाए तो उसमें किस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए। कविता की भाषा क्लिष्ट होनी चाहिए। क्लिष्ट का मतलब तो कठिन हो गई, तो ये तो नहीं है, गलत बात है। कविता जीवन से दूर कृत्रिम हो, ये भी गलत बात है। कविता की भाषा कक्षा स्तर के अनुकूल हो, बिल्कुल सही है। और कविता कल्पना जगत में विचरण नहीं करती है, तो बिल्कुल ये भी गलत बात है, क्योंकि कविता और कहानी जो होती है उसमें कल्पनाएं पाई जाती है। इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी। वैसे भी इसमें दिख रहा सीधा सीधा ए, बी और डी बिल्कुल नहीं हो सकता, केवल सी इसमें सही विकल्प है। नेक्स्ट है विद्यार्थी सही ढंग से लिखें और उसके लेखन कौशल में निरंतर विकास हेतु आवश्यक है। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना अशुद्धियों को दूर करते रहें। अच्छा लेखन करने पर असीमित प्रशंसा की जाए। विद्यार्थी के साथ सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाए। कक्षा में उचित फर्नीचर व्यवस्था की उपेक्षा की जाए, तो सी और डी बिल्कुल नहीं हो सकता। और उचित असीमित प्रशंसा भी नहीं की जा सकती, तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अध्यापक विद्यार्थी लिपि, शब्द और वाक्य रचना की अशुद्धियों को दूर करते रहें, तो ए सही आंसर होगा। प्रश्न नंबर 44 है दोस्तों, इसमें है विद्यार्थी में पठन कौशल विकसित करने हेतु उचित उपाय है। पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तकें लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। अध्यापक द्वारा अभिप्रेरणा पर ध्यान नहीं दिया जाए, ये गलत बात है। विद्यार्थी अशुद्धि शब्द उच्चारण की उपेक्षा की जाए, ये भी गलत होगा। अध्यापक द्वारा प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं किया जाए, ये भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। पुस्तकालय से संदर्भित पुस्तक लेने, पढ़ने और अधिगम आवश्यक सामग्री खोज का अवसर दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपके इसमें, निम्नलिखित में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है। देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, वर्णों की अधिकता, बारखड़ी का अभाव, हिंदी संस्कृत भाषा की वंशजा नहीं है। तो सी डी ये दोनों तो बिल्कुल ही इसके अंदर गलत बात दी हुई है। वर्णों की अधिकता ऐसा भी इसकी समस्या नहीं है, समस्या देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता। तो राइट आंसर है ए। इसके बाद में 46 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से भाषा शिक्षण पद्धति में सर्वोपरि स्थान है। भाषा शिक्षण में हमेशा दोस्तों पाठ्य पुस्तक को सर्वोपरि स्थान दिया जाता है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक के द्वारा ही हम शब्दों, वर्णों या कोई भी रचना उसको ठीक प्रकार से समझ सकते हैं, उसकी शुद्धता को समझ सकते हैं। इसलिए भाषा में शुद्धता को ध्यान में रखते हुए पाठ्य पुस्तक को अधिक महत्व दिया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से एक विशेष प्रकार का भाषा शिक्षण साधन है। इनमें से एक विशिष्ट प्रकार का भाषा शिक्षण साधन क्या है जिसका वर्तमान में विद्यालय शिक्षण में सर्वाधिक प्रयोग करते हुए बल दिया जा रहा है। तो भाषा शिक्षण संसाधन रेडियो है, टेलीविज़न है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर। दोस्तों इस समय यदि हम बात करें भाषा प्रयोगशाला को लेकर के, ये प्रश्न संभवतः पूछा गया है और उसके अनुसार इसका राइट आंसर होगा टेप रिकॉर्डर, क्योंकि भाषा प्रयोगशाला में टेप रिकॉर्डर की बहुत अधिक उपयोगिता होती है, जिससे बालकों को शुद्ध उच्चारण करना सिखाया जाता है। तो राइट आंसर जहाँ तक मेरा मानना है इसमें डी होगा, टेप रिकॉर्डर। इसके बाद में नेक्स्ट है भाषा शिक्षण के द्वारा विद्यार्थियों के भाषाई ज्ञान एवं कौशल तथा उनकी रुचियों एवं अभिव्यक्तियों में कितना विकास हुआ है। इसकी सापेक्षित जानकारी प्राप्त करने हेतु कौन से दो कार्य करने होते हैं। आवृत्ति, पुनरावृत्ति, स्थान परिवर्तन, चिकित्सा, अस्पष्टता निवारण, मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि भाषाई कौशल, उनकी रुचियाँ, अभिवृत्तियों के बारे में विकास करना है या हो रहा है, तो इसके लिए
उनके सापेक्ष जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, मापन और मापन द्वारा प्राप्त मापों की व्याख्या करनी होगी। तो डी आंसर हो जाएगा। 49 है, भाषा शिक्षण के क्षेत्र में मापन की सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि का नाम क्या है। तो भाषा शिक्षण में मापन में सर्वाधिक प्रयोग में ली जाने वाली विधि कौन सी है, निदानात्मक, परीक्षा विधि, योग्यता परीक्षा, भावनात्मक। तो देखो निदानात्मक में तो क्या होता है, समस्यात्मक बालकों की समस्या के कारणों का पता लगाते हैं, तो यहाँ पर ऐसा तो दिया हुआ है नहीं। योग्यता परीक्षा और भावनात्मक ऐसा नहीं होगा, तो फिर इसमें केवल एक ही विकल्प बचता है, परीक्षा विधि। तो राइट आंसर हो जाएगा परीक्षा विधि। नेक्स्ट है, यदि विद्यार्थी कुसमायोजन से बच रहे हों, पढ़ने की और उनकी रुचि वृद्धि हो रही हो, उनके व्यवहार में यथा परिवर्तन हो रहा हो, तो निम्नलिखित शिक्षण कारगर समझना चाहिए। क्रियात्मक अनुसंधान, उपचारात्मक शिक्षण, इकाई पाठ योजना का अभाव, विद्यालय निर्माण समिति। तो सी और डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब दो बचे, क्रियात्मक अनुसंधान और उपचारात्मक शिक्षण। तो ए इसलिए नहीं हो सकता, क्रियात्मक अनुसंधान तो समस्या समाधान की एक विधि है, इसका मतलब उपचारात्मक शिक्षण, दैट्स राइट आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बी। तो दोस्तों ये थे तृतीय शिफ्ट में यानी 24 जुलाई को प्रातःकालीन सत्र में पूछे गए हिंदी शिक्षण विधियों से संबंधित प्रश्न। बहुत ही आसान थे, सुनिश्चित रूप से आप सभी ने इनको सही किया होगा। मिलते हैं अगली फिर किसी जानकारी के साथ में। धन्यवाद।